नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। आप जानते हैं कि मुकालमा टीवी एक ऐसा चैनल है जिस पे हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ समाजी अ, और मुआशरती और शख्सियात से करवाते हैं। और इसमें बहुत सारे दानिश्वर लोग हैं, शायर, अदीब, तख्लीक़कार और वो तमाम लोग जिन्होंने किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो डेडिकेट की हुई है अपने काम के लिए, किसी मकसद के लिए। तो वो हर तरह से हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। इन शख्सियात में एक बहुत अहम नाम जो है वो नौरीन बरकत साहिबा का है, जो समाजी कारकुन हैं और बहुत मुतहरक शख्सियत हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। और उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, लाहौर से। और वो 2003 से स्विट्ज़रलैंड में है अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे आके भी उनकी एक्टिविटी जो है वो जारी और सारी हैं। इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती हैं, जज़्बा रखती हैं, जोश रखती हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ मुकालमा टीवी पे हैं। नौरीन साहबा, मैं आपको मुकालमा टीवी पे खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को खुदावंद की सलामती हो। और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ मुकालमा टीवी पर बातचीत कर सकूं। जी। नौरीन साहबा, थोड़ा-सा बताइए जो नाज़रीन आपको अभी नहीं इतना जानते, ताकि वो आपके हवाले से जान सकें कि आपका ताल्लुक जो है, वो तो मैंने बताया कि पाकिस्तान लाहौर से है। थोड़ा-सा अपना ख़ानदानी जो पस-मंज़र है उस हवाले से, थोड़ी-सी अपनी तालीम जो है, तालीम और तरबियत उसके हवाले से जो मुकालमा टीवी के नाज़रीन हैं उनको आगाह कीजिए। हमारे पाकिस्तान में, जैसे आपको मैं बता चुकी हुई हूँ, आपने भी मेंशन भी किया, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई हूँ। मेरे अब्बू जो हैं वो चर्च जाते थे, तबला भी बजाते थे। और गाँव के लोग, बहुत सारे नौजवान लड़कों को उन्होंने तबला और बाजा बजाना भी सिखाया, गीत भी लिखते थे। और इसके अलावा वो पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव थे। और ये सारी चीज़ें जो है वो देखकर हमें शुरू से ही मोटिवेट करती रही कि ऐसे ही हमने भी अपने अपने अम्मी-अब्बू के नक्शे कदम पे चलना है। हमारे नॉर्मली लोग सिर्फ़ कैथोलिक होते हैं या सिर्फ़ प्रोटेस्टेंट होते हैं। हमारे घर में हमारी अम्मी कैथोलिक थी और हम प्रोटेस्टेंट थे, अब्बू प्रोटेस्टेंट थे, तो हम दोनों चर्चेज़ में जाते थे। तो लिहाज़ा दोनों चर्चेज़ की तालीम हमने शुरू से ही हासिल की। और खुदा का शुक्र है कि हम एक चर्च की तरफ हमारा रुझान नहीं रहा, बल्कि हमारे जो प्यार था, वो जो तक़द्दुस था, वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रहा। और यही जो है तक़द्दुस, यही जो प्यार था खुदावंद के लिए, यही मुझे इधर यूरोप में भी जो है हमेशा मेरे साथ रहा, मुझे कंपनी करता रहा। और इधर आकर भी सबसे पहले लोग जो मैंने ढूँढे वो सब क्रिश्चियन थे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन चर्च में गई और उधर से जो है, जो लोग उस चर्च में आते थे उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। और मैं इस बात से वाक़ई ही बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की कि उसने मुझे अच्छे दोस्तों में, अच्छी कंपनी में उसने मुझे बिठाया। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे आप हो जाएँगे, कि पड़ोसी का रूप नहीं, मत तो आ ही जाती है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मुझे अच्छे लोग मिले हर जगह पे जहाँ भी मैं गई, और उसी की वजह से मैं भी जो है अच्छे रास्ते पे रह सकी। पाकिस्तान में जो है हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ थे। तो लिहाज़ा मैंने पाकिस्तान में कोई कोई बहुत हाई स्टडीज़ नहीं की हुई हैं। स्विट्ज़रलैंड में आकर मैंने इधर जो है दोबारा से, जैसे कि पाकिस्तान में मैट्रिक होती है, मैट्रिक रिपीट की इधर आकर। और इधर आकर मैंने जो है असिस्टेंट नर्स का शोबा इख्तियार किया।
اور یہ میں خاص اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں پاکستان میں بہت زیادہ میں نے ہائر اسٹڈیز نہیں کی ہوئی، کیونکہ یہ ایک فیشن ہے، جو باہر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو بہت بڑی بڑی ڈگری ہیں، مگر میں نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بڑی بڑی ڈگریز میں ہماری ویلیو نہیں ہے، خدا ہمیں ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے ہم ہیں، اور حقیقت کے ساتھ میں چلنا پسند کرتی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ نوجوان نسل بھی اس حقیقت کو جانے تاکہ وہ بھی اپنے جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ فخر کے ساتھ اور سر اٹھا کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اس پوائنٹ پہ میں ایک چھوٹی سی ایک یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، ایک پاکستانی ایکٹیوسٹ ہے جو کہ 5ویں فیل ہے، اور وہ کھلی عام کہتی ہے جی میں تو 5ویں فیل ہوں، اور پھر بھی جو ہے یو این او اس کے اسکولس کو فنڈ کرتا ہے۔ وہ کشمیر میں اس نے بہت زیادہ خواتین کے لیے اسکول بنائے ہوئے ہیں، تو یہ میں اس لیے ساتھ لازمی بتانا چاہتی تھی کہ یہ ہم بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پتا چل گیا یا اگر میرے پاس یہ ڈگری نہ ہوئی وہ ڈگری نہ ہوئی تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، تو خدا کی جو ہے وہ برکت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے اور کام محنت کرنے کی لگن ہونی چاہیے، تو کامیاب خدا خود ہمیں کامیابی دیتے ہیں۔ جی نورین صاحبہ، جیسا آپ نے ذکر کیا جذبے کا، جوش کا، جو کہ آپ کو اپنی فیملی سے ملا، خاص طور پہ آپ کے والد کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اور آپ نے ان سے ہی یہ چیزیں زیادہ حاصل کی، جو خدمت کا جذبہ ہے، تو یہ کیسے خدمت کا جذبہ جو ہے خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ میں آپ نے جاری رکھا؟ آپ کس طرح لوگوں سے رابطہ کیا اور خاص طور پہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہے، وہ ناظرین کو بتائیے۔ پاکستان میں جو ہے ہمارے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا کہ ہمارے ابو جو ہیں وہ پولیٹیشین تھے، اور امی جو ہے وہ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو پاسٹر صاحبان تھے علاقے کے ان کے لیے بہت اکثر دعوتیں کیا کرتی تھی، تو بچپن میں جو ہے ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سے نہیں سمجھتے تھے، خاص کر کے جب ہماری امی جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن بہت زیادہ مہمان انوائٹ کر لیتی تھی اور ہمیں کام کرنا پڑتا تھا، تو ہم سوچتے تھے کہ جب ہم بڑے ہوں گے نا ہم کبھی مہمان انوائٹ نہیں کریں گے، مگر ابھی بالکل اپوزٹ ہوں، میں خود بھی بالکل اپنی امی کی طرح ہو گئی ہوں، بہت زیادہ میں لوگوں کو انوائٹ کرتی رہتی ہوں۔ ابھی کل بھی میں نے 20 نوجوانوں کے لیے کوکنگ کی، ایکسٹرا ان کے لیے خود خریداری کر کے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ہمارے ایسوسی ایشن کے کام کے بارے میں بتایا، تو جب میں سوئٹزرلینڈ میں آئی تھی، میں اس نیت سے نہیں تھی آئی کہ میں سوئٹزرلینڈ جا کے ایسا کچھ کروں گی یا کوئی تنظیم فاؤنڈ کروں گی یا بلکہ کسی تنظیم کے ساتھ کام بھی کروں گی، ایسا کبھی میرے ذہن میں نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ خدا میں میرا رجحان شروع سے ہی بہت ہی مضبوط رہا ہے، اور اس مضبوط رشتے میں یہ ایک اس کی طرف سے انسپریشن بھی تھی۔ مجھے یاد ہے 2014 اور 15 میں تب میرے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بنانے کے لیے، مگر جب میں نہمیہ کی کتاب پڑھتی تھی تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا اور اس پہ میڈیٹیٹ کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ لازمی نہیں کہ کیونکہ اکثر میں سوچتی ہوتی تھی اگر میں پاکستان میں ہوتی تو میں نے اپنے ابو کی طرح جو ہے نا قوم کی خدمت کرنی تھی، اپنے سیاست میں اپنے جا کے اپنے گاؤں کی خدمت کرنی تھی، تو جب میں نے نہمیہ کی کتاب پڑھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ اپنے ملک سے دور ہو کر بھی جو ہے ہم اپنی قوم کا درد رکھ سکتے ہیں، اور اسے لازمی نہیں کہ اگر ہم اپنے لوگوں سے دور ہیں تو ہم ان کو بھول جائیں، تو اس وقت جو ہے پھر جب میں پاکستان واپس گئی فیملی وزٹ کے لیے تو جو ہمارے علاقے کے چرچز تھے ان میں میں نے کام کروایا، ریپیئرنگ کروائی، جو بھی ان کو
चीज़ें चाहिए होती थी, अपनी जो मदईया की सेपरेट रखती थी हर महीने, उसके साथ मैंने जो है चर्च में जो भी काम होने वाले थे पास्टर्स को साहिबान को घर पे बुला के उनसे पूछा कि क्या कौन-सा काम आपको चाहते हैं कि हम आपके लिए करें? तो जैसे यूपीएस भी उनको लगवा के दिया, चर्च को पेंट भी करवा के दिया। और फिर भी जो है, जब मैं वापस आई और जब मैं फिर से दोबारा इस किताब पर मेडिटेट करती थी, या फिर एक इस्रा की किताब है, वो भी इसी टॉपिक पर है, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कुछ कमी है मेरी खिदमत में। और फिर फेसबुक पर मैंने काफ़ी पेजेस को लाइक किया हुआ था, फॉलो कर रही थी कि जो कि पाकिस्तान के हालात के बारे में बताते थे। तो उससे फिर मैंने जब बार-बार रियलाइज़ किया कि जो हादसात पाकिस्तान में होते थे मसीहियों के साथ, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करते थे। तो स्विट्ज़रलैंड में जो है ना, नॉर्मली चर्च होता है संडे को, और वीकडे में जो भी हम छोटे ग्रुप्स में प्रे के लिए मिलते हैं। तो जब हम प्रेयर ग्रुप में मिलते थे ना, तो उस वक़्त हमेशा मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट यही होती थी कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके बारे में, उसके लिए दुआ की जाए। तो अक्सर जो दोस्त होती थी, जो प्रेयर करती थी मेरे साथ मिलकर इन टॉपिक्स पर, तो वो मुझे कहती थी कि मुझे ना दुआ में ये महसूस हो रहा है कि आपको खुद अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को बहुत सीरियस नहीं थी लेती, मैं समझती थी कि अच्छा चलो, हाँ, मैं दुआ तो कर रही हूँ, यही मुझे करना चाहिए। मगर 2017 में बहुत ज़्यादा मैंने इस तरह की खबरें देखी हैं फेसबुक पर, और बहुत मुझे इन चीज़ों ने झंझोड़ा। उस वक़्त मैं डैनियल फ़ास्ट में थी, र रोज़ों के दिन थे, तो हमने प्रेयर ग्रुप में सबने मिलके डिसाइड किया कि हम सब जो है ईस्टर तक डैनियल फ़ास्ट रखेंगे। डैनियल फ़ास्ट आप समझते हैं डैनियल फ़ास्ट क्या है? बताएँ लोगों को, हाँ जी, एक्सप्लेन करें। अच्छा, डैनियल फ़ास्ट दानियल नबी की किताब के मुताबिक है कि उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जियाँ खाता था, और जो भी मतलब कि आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि डैनियल फ़ास्ट है कि तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें और चीनी जो है वो छोड़ना। और उस वक़्त भी मैंने ईस्टर के बाद भी जो है वो डैनियल फ़ास्ट में ही रही। और जो एक मसला पैदा हुआ पतरस मसीह और साजिद मसीह के केस का, और उसके बाद फिर एक और 3 सियालकोट में भी 2-3 दफ़ा चर्चेस पर अटैक हुए। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और मैं सारे वक़्त इसके बारे में दुआ कर रही थी। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि ये जितनी भी इंटरनेशनल तंज़ीमें हैं, ये तो सब कहते हैं कि ये लोग बहुत काम कर रहे हैं, और मुझे तो उनका काम नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में तो इतना कुछ हो रहा है, जिससे हमारे लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो उसके बाद मैंने जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोगों को मैं जानती थी, और पॉलिटिशियंस हो गए या फिर पास्टर साहिबान हो गए या किसी भी इन्फ्लुएंशियल ओहदे पे जो भी था, मैंने सब लोगों को ईमेल्स लिखी और उनको बोला कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं इनका हल करें, क्योंकि मेरी नज़र में इस वक़्त पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि इस्राएली जब मिस्र में थे। तो ये हमारी नस्ल-कशी हो रही है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और जितनी भी बड़ी तंज़ीमें थी जो कि स्विट्ज़रलैंड में जिनकी हेडक्वार्टर्स हैं, उन सबको भी मैंने ईमेल्स लिखी। तो काफ़ी लोगों ने तो मुझे जवाब नहीं दिया, और जिन लोगों ने जवाब दिया, ख़ास करके जो पास्टर साहिबान थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नौरीन, आपकी ईमेल का बहुत शुक्रिया, हम आपके मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। तो जो कुछ पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया कि आप खुद इसके बारे में कुछ करें। तो फिर मैंने उनको फ़ौरन ही पूछा कि हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? तो फिर उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करें, जिसमें आप स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को बताएँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत जो है वो अक्सर पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स को वापस भेज देती है। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया। उसके बाद फिर उन्हीं सियासतदानों की रहनुमाई में हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया और हमारा यही ख़्याल था कि हम एक छोटा-सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ स्विट्ज़रलैंड के अंदर और सिर्फ़ स्विस हुकूमत को दिखाने के लिए ताकि वो रिएक्ट करें। मगर वो प्रोटेस्ट जो है उसके ऊपर बल्कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भी मुझे कॉल की, मुझे पूछने के लिए कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हूँ? मगर मैंने उसको बताया कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं नाइंसाफ़ी देखकर चुप बैठी रहूँ। तो फिर हमने वो प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट वाक़ई ही एक छोटा-सा प्रोटेस्ट था, तकरीबन 45 लोग थे उस प्रोटेस्ट में और वो भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं थे, ज़्यादातर स्विस लोग ही थे उसमें। तो सिर्फ़ एक ही फ़ेसबुक पेज क के साथ हमारा उस वक़्त राब्ता हुआ था क्योंकि हम भी किसी को नहीं थे जानते, ना कोई हमें जानता था। तो उन्होंने जब अपने पेज पर हमारी वीडियोज़ अपलोड की, तो 1 हफ़्ते के अंदर फिर जो है वो जितने भी नामवर लोग थे, जो इस इश्यू में दिलचस्पी रखते थे, उन सब ने मेरे साथ राब्ता किया और फिर हमने मज़ीद डिस्कशन की कि कैसे हम इसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। और उसी प्रोटेस्ट में हमने ओपन डोर्स को भी इनवाइट किया हुआ था। ओपन डोर्स पाकिस्तान में नहीं है, वो मगर स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में वो बहुत ही जो है नुमायाँ किरदार अदा करते हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन के खिलाफ काम करने के लिए। तो ओपन डोर्स का जो नुमाइंदा आया था उसने उधर स्पीच भी बहुत अच्छी दी थी और उसके अलावा उसके बाद जो उसने भी हमें रेकमेंड किया कि हमें खुद एक तंज़ीम बनानी चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें पता ही नहीं तंज़ीम होती क्या है, कैसे बनती है, इसमें क्या काम होते हैं। तो बेहतर है कि हम ओपन डोर्स को ही जॉइन कर लें। कि जो काम हो रहा है हम तो उसने मुझे फिर से हमें जो है एनकरेज किया कि अगर आप खुद एक तंज़ीम बनाती हो तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकोगे। और वाक़ई फिर उसने हमारे साथ वादा भी किया कि वो हमें गाइड करता रहेगा। तो जितने भी हमारे जो हैं हमने लिखे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी तंज़ीम के वो सारे उसी की गाइडेंस में लिखे गए। उसने बताया कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना उसकी मौजूदगी में और अभी भी वो हमें गाइड करता रहता है। जब भी हमें कोई डाउट होता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, जी, तो फिर मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। जी नौरीन तो साहबा, ये एक तो मेन सॉरी माज़रत, एक तो अपनी तंज़ीम का नाम बताएँ, तंज़ीम का जी। नाम क्या है? हुँ, और फिर जो मकासद जो हैं इसके, उनके बारे में बताएँ, ठीक है? ओके। जी, ठीक है। इससे पहले कि मैं तंज़ीम का नाम बताऊँ, ये मैं लाज़मी अपने इस बात में मेंशन करना चाहती हूँ कि तंज़ीम फाउंड करने से पहले मैंने एक दफ़ा फिर से जो है मैं 3 दिन के रोज़े में ठहरी। खुदा की मर्ज़ी साथ में मालूम करने के लिए कि ये खुदा की भी मर्ज़ी है हमारे लिए कि नहीं। तो फिर से जब मैंने बाइबल खोली तो उस वक़्त मैं पर्पसली कोई किताब नहीं थी खोल रही, मगर एकदम से नेहमिया की किताब फिर से मेरे सामने आई। तो जब मैंने उस पर दुआ की, उसको पढ़ने के बाद तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदा मुझे ईंट अपने लिए ईंटों का घर नहीं बनाने को कह रहा। वो मुझे अपनी कलीसिया को बनाने के लिए, कलीसिया की बहाली के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो उस वक़्त से फिर मेरे लिए क्लियर था कि वाक़ई ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम एक तंज़ीम बनाएँ। तंज़ीम का नाम रखने के लिए भी हम 3 लोग दुआ में ठहरे और एक दफ़ा नहीं चंद एक दफ़ा हमने दुआ की, बाद में शेयर किया कि क्या इम्प्रेशंस हमें मिली और तीनों को ही हर दफ़ा एक ही नाम मिला, मसीही ओवरसीज़। तो फिर हमने तंज़ीम का ये नाम रखा, मसीही ओवरसीज़।
کہ हैं तो हम वही मसीही जो हम पाकिस्तान में भी थे। बस इतना सा फ़र्क है कि आज हम ओवरसीज़ में हैं, हम बैरून मुल्क में हैं, मगर हमारी कौम का जो दर्द है, वो हमारे साथ ही है। हमारी तंज़ीम का जो एक्सप्लिसिट सबसे अहम काम यही है कि हम ब्लास्फेमी लॉ के ख़ात्मे के लिए काम करते हैं, ब्लास्फेमी लॉ की विक्टिम्स के लिए और ऑफ़ कोर्स उनकी फैमिलीज़ के लिए भी। और फर्स्ट स्टेप इसका यही रहा कि हमने बहुत ही जाँफशानी से आसिया बीबी के लिए आवाज़ उठाई। उस वक़्त 2018 में प्रोटेस्ट के पहले से जिन लोगों को पता चला कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जब हमसे राब्ता किया तो हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं प्रोटेस्ट में। तो जब मैंने उनको बताया कि हम ऐसे ये जो ब्लास्फेमी लॉ के विक्टिम्स हैं, इनके लिए बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, और जो चाहो कर लो मैडम, मगर आसिया बीबी का नाम ना लेना, इससे आपको भी मसला होगा, हमें भी होगा, बाकियों को भी होगा। तो मैंने कहा अगर आसिया बीबी का नाम नहीं लेना है, तो फिर तो प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि आसिया बीबी एक बेगुनाह औरत इतने सालों से डेथ सेल में है। अगर हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे तो फिर आगे किसके लिए करने की ज़रूरत है? तो 2018 में जितने भी हमने प्रोटेस्ट किए या जितने भी प्रोटेस्ट जो स्विस तंज़ीमों की तरफ से भी ऑर्गेनाइज़ हुए, जहाँ भी हम गए, हमने हर जगह पर आसिया बीबी को ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखा कि इसकी रिहाई के अलावा हमें और इस वक़्त कुछ नहीं चाहिए। और उस वक़्त जो हमारे एक्विनेंटेंस हैं अब ओपन डोर्स से, उन्होंने भी हमें बताया कि आपको पता है कि आप ब्लास्फेमी लॉज़ की बात करेंगे तो ये खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा अगर ब्लास्फेमी लॉ खत्म हो जाए तो सबकी जानों का खतरा टल भी सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर ठीक है। हम देख रहे हैं कि आपके एक विज़न है आपके नज़र में, तो आपकी विज़न क्लियर है, तो आप फिर अपने टॉपिक पर ज़रूर बात करें। और दूसरी ह्यूमन राइट्स तंज़ीमों की निस्बत हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को नहीं जो है करते एड्रेस, हम मेनली जो है गवर्नमेंट को भी एड्रेस करते हैं। अक्सर और बहुत अक्सर और सबसे ज़्यादा हम गवर्नमेंट को ही एड्रेस करते हैं। गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के कोर्ट्स को और पाकिस्तान के लॉज़ को, और ना सिर्फ अपने तौर पर बल्कि यूएनओ के ज़रिए भी और यूरोपियन पार्लियामेंट के ज़रिए भी, और जो इंटरनेशनल कोर्ट है ह्यूमन राइट्स का स्ट्रासबर्ग में, उनके ज़रिए भी। जी। नौरीन साहब, आप बहुत अच्छा लगा एक तो इस बात पे कि आप बहुत ज़्यादा दुआ में वक़्त गुज़ारती हैं, दुआ करती हैं, और मैं समझता हूँ कि यही हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है। जी, जो जो हमारे पास है कि हमें दुआ करनी चाहिए हर उस शख्स के लिए जो किसी भी तरह मुसीबत में है, और हमारे जो बहन-भाई जो परसिक्यूटेड हैं उनके लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने नेहमिया का ज़िक्र किया, मैं समझता हूँ कि नेहमिया को एक बहुत बड़ा काम मिला था कि वो तामीर करे जो दीवार थी हुँ, यरूशलेम को जिस तरह तबाही मच चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तामीर का काम है, जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि वो लाज़मी नहीं कि दीवारें हों, चर्च हो, कि आपने बिल्ट अप करना है कम्युनिटी को। आपने बिल्ट अप करना है एक विज़न को कि हुँ, आप किस तरह उसको हासिल करेंगे। हुँ, तो ये बहुत अच्छी बातें जो आपने ज़िक्र किया कि किस तरह आपने वो दुआ में रहकर तंज़ीम का नाम सोचा। तो ये आई रियली एप्रिशिएट यू एंड योर वर्क। तो मुझे ये बताएँ कि ये जो तंज़ीमें हैं, हमारी जो आवाज़ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं तो बहुत दफ़ा कहता हूँ कि जब प्रोग्राम्स होते हैं, लोग मेरे साथ होते हैं, तो मैं जब उनसे बात होती है, तो मैं बताता हूँ उनको कि कुछ काम हैं, जो आप पाकिस्तान में रह के भी कर रहे हैं या करते हैं। लेकिन बहुत सारे काम हैं या शायद उस तरह आप नहीं वहाँ पे रह के कर सकते, जैसे आप पाकिस्तान से बाहर आप अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत सारी तंज़ीमें हैं जो लोग काम कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के लिए, जो आवाज़ बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़
पहुँचाते हैं एम्बसीज़ तक और तंज़ीमें जो। तो कहाँ तक हमारी आवाज़ जो है ये तवाना है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? क्या उससे मसाइल क्रिएट होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि शायद जब हम बाहर रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं इंसानी हकूक़ के लिए, तो शायद पाकिस्तान में जो मसीही हैं उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? जी। जो हमने तजर्बा किया, मिसाल के तौर पे फिर से केस आसिया बीबी। जब आसिया बीबी को अभी डेथ सेल में थी, उसके बारे में बात करने से भी लोग डरते थे। जो पाकिस्तान में रहकर उसके बारे में बात करने से डरते थे, उनको तो मैं कहती हूँ कि वाक़ई ही वो दुरुस्त हैं, क्योंकि उधर उनकी जान को खतरा है, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो कि आसिया बीबी का नाम सुन के तैश में आ जाते हैं। वो नहीं जो है रैशनल सोच नहीं रखते। मगर ख़ास करके हम जो मुल्क से बाहर हैं, हम तो ये कर सकते हैं ना। और मुझे याद है जब आसिया बीबी को अ, रिहा कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया कि उसको रिहा किया जाए, पाकिस्तान में 3 दिन डेमोन्स्ट्रेशंस होती रही। ये सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान 3 दिन बंद रहा, सिर्फ इसलिए कि डिमांड क्या थी कि एक औरत को कत्ल किया जाए। और मेरे जितने भी बहुत सारे फॉलोअर्स फेसबुक पर थे, उनमें से कुछ बहुत सारों ने मुझे जो है मैसेजेस लिखे, कमेंट्स लिखे, ये बोलने के लिए कि मैडम नूरीन, ये अब आपकी गलती है कि पाकिस्तान में इतनी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। आपकी वजह से अब हम सबकी ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। मगर उसके बाद अब जब आसिया बीबी पाकिस्तान में नहीं है, तो अब हर कोई ये फ़ख्र से कह सकता है कि आसिया बीबी इस केस को मात देकर, जीत कर यहाँ से गई है। तो उसका जीतना जो है, वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। उसका बाइज़्ज़त बरी होना हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। और जो पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं कि जो बैरून मुल्क बैठे हैं, उनके आवाज़ उठाने से कौम की बदनामी होती है। उनका बस एक ही हकीकत है कि जब वो लोग खुद हुकूमत में होते हैं, तब उनको कौम के मसाइल नज़र नहीं आते। जब वो लोग अपोज़िशन में आ जाते हैं, तब उनको कौम के मसाइल नज़र आ जाते हैं। नून लीग को आज से 5 साल पहले कौम के मसाइल नज़र नहीं थे आ रहे। आज जितने भी नून लीग के मसीही नुमाइंदे हैं, वो सारे के सारे ही बता रहे होते हैं कि कौम को क्या मसाइल है। हालाँकि जो नून लीग के सेनेटर साहब हैं, यूएनओ में आकर बताकर गए थे कि पाकिस्तान में मुसलमानों मसीहों को कोई मसाइल नहीं है मुसलमानों से। और आज वो पाकिस्तान में मसीहों को बता रहे होते हैं कि जी, ये जो पीटीआई है, ये आपके हकूक छीन रही है। तो अभी पीटीआई के बाद अगली दफ़ा इनमें से कौन हुकूमत में आएगा? अभी से आप उनके देख लें, जो भी उनके बयानात हैं, आज से 3 या 4 साल बाद उनके बयानात एकदम से अपोज़िट हो जाएँगे। और जो लोकल लोग हैं, जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है और वो कहते हैं कि लो जी, आप लोग तो बाहर जाके ये बन जाते हो, तो वो बन जाते हो। तो मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ बाहर जाके नहीं बंदा बन जाता। मैं पाकिस्तान में भी जो है बड़ी आउटस्पोकन थी। पाकिस्तान में भी मैं अपने अपने ओपिनियन को डिफेंड करती होती थी। तो मेरी अम्मी जो है वो बल्कि कभी-कभी कहती होती थी, ओए ये लड़की जो है ना, ये सबको ही मरवाएगी। तो मेरे अब्बू बल्कि कहते थे कि नहीं, मरवाएगी नहीं, यही तो मेरी एक बेटी है, जिसको पता है कि वो क्या चाहती है। तो अगर आप इस अवेयर हैं, आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में, अगर आप केयर करते हैं अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की और बात करते हैं, तो इसका मतलब आप में पोटेंशियल तो है कि जब आपके पास मौका हो या आपके पास रिसोर्सेस हों
آپ بڑے لیول پر بھی نہ صرف علاقے کی بلکہ شہر کی اور ملک کی بھی بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکیں گے. اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بنوں گی یا میں کروں گی کوئی ایکٹیویزم، مگر قوم کی جو تکلیف میں ہر دوسرے دن دیکھتی تھی وہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں میں یہ اور برداشت نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں. جی نورین صاحبہ بہت اچھی اور میں سمجھتا ہوں کہ زبردست باتیں ہیں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے باہر رہتے ہوئے جو آپ کر رہی ہیں اور بڑا جذبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ سپوکن ہونا ہے یہ بہت بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے دوسروں تک اپنی آواز نہیں پہنچائیں گے تو کس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا. تو ہمیں جی کسی نہ کسی طرح اپنے طور پہ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے توانا کرنا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ جو بھی انسان شروع کرتا ہے کوئی کام تو اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے مسائل آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. کچھ آپ نے بھی رکاوٹوں کا سامنا کیا اور آپ نے ان رکاوٹوں کو کس طرح عبور کیا، تو اس حوالے سے بھی ذکر کیجیے. دیکھیں رکاوٹیں تو انہیں کے رستے میں آتی ہیں جو کہ چلنے کی کوشش کریں گے. جو اپنے بستر سے ہی نہیں اٹھے گا، سارا سارا دن نیند ہی پوری کرتا رہے گا، جو کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، نہ تو اس کے رستے میں رکاوٹ آئے گی، نہ ہی وہ کبھی فیل ہوگا. اور ہمارے بھی رستے میں شروعات میں بھی رکاوٹیں آئیں، ابھی بھی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، مگر مین چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ویژن کلیئر ہے یا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں ہر حال میں پہاڑ کے دوسری طرف پہنچنا چاہتا ہوں، پھر چاہے میں پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے ایک دفعہ اوپر کو چڑھوں پھر نیچے کو چڑھوں، یا پھر میں اس میں سے سرنگ بناؤں، اور سرنگ نہیں بنا سکتا تو انڈر گراؤنڈ رستہ بناؤں. مگر اگر آپ دوسری طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہو تو کوئی آپ کو دوسرا کہہ رہا ہو کہ دوسری طرف جا کے آپ کو زیادہ ہریالی ملو گے تو آپ کا گلو پہاڑ ہے آگے نظر نہیں آ رہا. وہی عمران خان والا بیان جو کیا تھا، وہ اس کو جب کہا گیا کہ وہ یو ٹرن کیوں لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی جب رستے میں گڈھا ہے تو پھر واپس ہی آنا ہے. تو عمران خان کو بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کی یہ نشانی نہیں ہے کہ رستے میں گڈھا ہے تو واپس آ جاؤ. رستے میں گڈھا ہے تو آپ نے اس گڈھے کے اوپر آپ پل بنا سکتے ہیں، اس کو فل کر سکتے ہیں. ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ اپنا رستہ بنانا جانتا ہے، نہ کہ وہ پیچھے کو مڑ جائے. پیچھے کو مڑنے والا ہمیشہ صرف بیک سلائڈر ہوتا ہے، اچھا لیڈر نہیں ہوتا ہے. تو رکاوٹیں آتی ہیں اور میری ہر رکاوٹ ویلکم ہے، اس لیے نہیں کیونکہ میں رکاوٹیں پسند کرتی ہوں بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے تو آگے کوئی جانا ہے. تو ایک رکاوٹ جس کو میں نے عبور کر لیا وہ تو ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں آگے کیا رکاوٹ آئے گی، مگر میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہی جو ہے وہ ہمارے ہر رستے ہموار کرتا ہے. جی اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ اگر ہم جائزہ لیں تھوڑا سا گزشتہ 10 سالوں کا فرض کریں، 10 سال لے لیں یا 5 سال لے لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں مسیحیوں کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. تشدد ہے، جو ہماری مسیحی بستیاں ہیں ان پر جلانے کے واقعات ہیں، آبرو ریزی کے واقعات ہیں. اور یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں پہ فیلئر ہے، جو معاشرہ جو ہے وہ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان میں یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں، جو اقلیتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہیں، تو کہاں پہ فالٹ ہے، کس طرح آپ دیکھتی ہیں یہ پچھلے کچھ 10 سالوں کو؟ دیکھیں اس میں 3 پوائنٹس میں لازمی کہوں گی. فرسٹ آف آل تو ذمہ داری دونوں کی ہی ہے، حکومت کی بھی اور ہماری اپنی بھی. جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے علاقے کی تو پولیس بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر جان بوجھ کر
अभी मैं साफ अल्फाज में मुस्लिम और क्रिश्चियन कहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम और क्रिश्चियन का ही बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि समझते हैं कि अच्छे मुसलमान होने के लिए गैर मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए, हालांकि बाकी दुनिया में ऐसे नहीं है। स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे अच्छे मुसलमान हैं जो जिनको पता है कि उन्होंने सीधे होके रहना है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी। मगर पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमत ये टॉलरेट करती है, इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो खुद क्या बोलते हैं, उनको हौसला मिलता बुरी है। एक मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मिसाल बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मैंने सुनी बहुत सारे मसीहों की कि उन्होंने एक मुसलमान के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया और वो मुसलमान फिर उनका बिजनेस खा गया और उनका हिस्सा भी लेके गायब हो गया। तो जब आपको पता है कि मुसलमानों के दिल में, जहन में ये तासुब है, तो आपको इस चीज से उनसे थोड़ा किनारा करके अपने मसीही बहन भाइयों के साथ ताउन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरा बिजनेस खा जाएगा, तो पहले ही एक दूसरे के साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मगर पॉसिबिलिटी कि वो आपका बिजनेस खा जाएगा कम है। और मिसाल के तौर पे आरजू राजा का केस जो हुआ, वो भी क्या था कि बाप ने आरजू राजा के जो पेट्रेटर था उसके साथ दोस्ती की हुई थी। वो उनके घर में आता जाता था और उसके घर में बैठ के शराब पीते थे। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग उस पर एतबार कर रहे हैं, मगर फिर भी स्विट्जरलैंड में हम कहते हैं एतबार अच्छी चीज है, मगर चेक करना जो है वो अच्छे से बेहतर है। तो जब हमें पता है कि उनके ज़हन में तासुब होता है, लाजमी नहीं कि हर किसी के ज़हन में हो, मगर फिर भी जो है हमें केयरफुल रहना चाहिए। हमें खास करके मुसलमान आदमियों को अपने घर में नहीं अकेले आने देना चाहिए, और उनकी खवातीन को भी अपने घर अपने बच्चों के साथ अकेले टाइम नहीं गुजारने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस्लाम जो है उसमें आप में सवाब कमाएंगे तो ही आप जन्नत में जाएंगे। और सवाब वो लोग कैसे कमा सकते हैं कि गैर मुसलमान को मुसलमान करेंगे तो वो सवाब कमाएंगे, फिर वो जन्नत में जाएंगे। तो ये आपको अपना रखना चाहिए कि किसी भी गैर शख्स को जो खास करके रिश्तेदार नहीं है, उसको ज्यादा अपने बच्चों के साथ अकेला ना छोड़ें। और एक जो केस हुए, एक दो केसेस हुए कि छोटी बच्चियां अकेली हम जाने देते हैं, तो जब आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के केसेस हैं, तो अपनी बेटियों को खुद छोड़ने जाएं, लेने जाएं। हम भी गांव में रहते थे, हमारा भी स्कूल दूर था। 5वीं क्लास तक हम लोग स्कूल में जाते थे, क्योंकि तक सारे 25-30 बच्चे इकट्ठे मिलके जाते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में होते गए, बहुत सारे बच्चों ने इस वजह से छोड़ दिया, खास करके लड़कियों ने। तो हमारे माँ बाप ने भी उसका हल ढूंढा, क्योंकि वो हमें हर रोज नहीं थे छोड़ने जा सकते आ सकते। उन्होंने हमें हॉस्टल में डाला ताकि बच्चियां महफूज जगह पर तालीम हासिल कर लें। और मेरे भाइयों का मुझे आज तक याद है, ना सिर्फ पहले ऐसे था, आज भी ऐसे ही है। अगर उनकी किसी मुसलमान आदमी से दोस्ती है, तो वो उसको कहते हैं कि जब तुम गली के पास पहुंचो तो किसी बच्चे को बोलो जाके मुझे बुला कर लाए। हमारे घर पर कोई मुसलमान आदमी दरवाजा आके नॉक भी नहीं करता जल्दी। तो ये जो प्रिकॉशंस है वो हमने खुद लेनी होती है, और इसमें अगर हम लापरवाही करते हैं तो फिर उसकी कीमत हम खुद ही पे करते हैं। और तीसरी बात, जो इन केसेस के बारे में जब हम कहते हैं कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं अफसोस और दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये केसेस बढ़ नहीं रहे हैं। केसेस हैं उतने ही, पहले भी ये सब कुछ होता था, मगर पहले लोगों को इन केसेस को मंजर आम पर लाने का तरीका नहीं था आता। बहुत सारे लोग इससे शर्म भी महसूस करते थे। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि हाय लड़की गुम गई, तो वो समझते थे कि लड़की घर से ही भाग गई। तो
وہ لوگ بات دبا دیتے تھے. آج کے زمانے میں کم از کم اتنا تو ہے کہ اگر کسی کی بچی گمی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں. بعد میں اگر پتہ چلتا ہے کہ اگر بچی خود گھر سے گئی ہے یا اس کو اغوا کیا گیا ہے تو بھی خاص کر کے ہم جو مسیحی ہیں ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ قتل نہیں کرتے ہیں اسی بات پر، بلکہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اور اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو ماں باپ ان کے اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کم زیادہ نہیں ہوئے ہیں، یہ اتنے ہی ہیں مگر ابھی رپورٹ ہو رہے ہیں زیادہ. اور رپورٹ کرنے کے لیے میں بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سب سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ایسے کیسز رپورٹ کرتے ہیں تو پلیز آپ فیملی کا چہرہ نہ دکھایا کریں، اور ان کا نام اور ان کا ایڈریس اور ان کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی وہ فیس بک پر نہیں ڈالنی ہوتی ہے. ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اگر آپ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں تو کوئی بھی ان کے نام سے قرضہ بھی لے سکتا ہے بینک سے. تو لہٰذا اور دوسری بات، جس کو نہیں بھی پتا تھا کہ وہ بچی کہاں رہتی ہے اس کو بھی پتا چل جاتا ہے، اور کوئی بھی ان کے گھر پہنچ سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ مسئلہ حل ہو جانے کے بعد یا رفع دفع ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے نوکریوں پہ جانا ہوتا ہے، رشتے ڈھونڈنے ہوتے ہیں بچیوں کے بچوں کے، تو اس میں بھی جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے. تو میری ساری کلیسیا سے یہ درخواست ہے، میں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ پلیز آپ وکٹم کے جو ہے رائٹس اس کو بھی مد نظر رکھا کریں. جی نورین صاحبہ، میں پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو مستقبل کے حوالے سے آپ کے کیا پلانس ہیں، یا جو ابھی موجودہ کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو مین جو آپ کر رہی ہیں، کس چیز کو فوکس کر رہی ہیں، اور مستقبل میں اور کیا ارادے ہیں جو آپ سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوئے آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ ہمارے ارادے تو بہت اونچے ہیں، بہت نیک ہیں، اور بہت ساری پلاننگز ہیں. ہم ایک دفعہ ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن یا ایک پروٹیسٹ آرگنائز کیا آفیشیل، مگر اس کے بعد دوبارہ ہم نے کبھی کوئی پروٹیسٹ یا نہیں کیا، کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اپنی تنظیم کے نام سے وہ سارے ہم جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے تو پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے مینلی ایئرلی کرتے ہیں. ایک تو ہمیشہ اینڈ آف سپٹمبر میں ہوتی ہے ایک میراتھن اس سٹی میں جدھر ہماری ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہے، تو اس میں ہم حصہ لیتے ہیں. اس دفعہ پھر 2021 میں جو ہے 15 سپٹمبر سے لے کر تو 18 سپتمبر تک جو ہے یہ میراتھن ہونی ہے. تو اس میں بھی روزانہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہماری تنظیم کی ٹی شرٹس پہن کر اس میں حصہ لیں گے، اس میں رن کریں گے، اور پھر ہم لوگوں کو پیٹیشنز سائن کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ جو پیٹیشنز ہماری ویب سائٹ پر ہم نے لکھ کر ڈالی ہوئی ہیں جو، اور اس پیٹیشن کو سائن کرنا ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. جب بھی وہ پیٹیشن سائن کی جاتی ہے UN اور پاکستانی گورنمنٹ اور سپریم کورٹ اور جو انٹرنیشنل کورٹ آف ہیومن رائٹس ان اسٹراسبرگ ہے اور یورپین پارلیمنٹ، ان سب کو ہر دفعہ ای میل جاتی ہے کہ فلاں شخص آپ یہ بات کی جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اور دوسرا کام آف کورس اس کا مقصد یہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں یا یورپ میں لوگوں کو بلاسفیمی لا کے بارے میں بتانا. پچھلے سال دسمبر میں ہم نے ایک ویجل آرگنائز کی، تو اس ویجل کے حوالے سے جب میں نے ایک بوڑھے آدمی سے جا کے بات کی تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کو بولا کہ آپ اس پیٹیشن پر سائن کریں. تو اس نے مجھے بتایا، بولا کہ یہ کیا ہے.
تو میں نے اس کو جب بتایا کہ پاکستان میں جب کوئی محمد کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو جو ہے واجب القتل سمجھا جاتا ہے. تو وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ آج 1 اپریل تو نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا میں بھی مذاق نہیں کر رہی ہوں, اتنی سردی میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں اتنی سردی میں آ کے مذاق کروں گی. اور یہ جو بات ہے یہ اتنی سیریس ہے نا کہ مجھے تو نیند نہیں آتی ہے, اس لیے میں ادھر کھڑی ہوں اور آپ کو بول رہی ہوں. اس کے بعد پھر اس نے میری بات کو سیریس لیا اور اس نے جو فلائر میں اس کو دے رہی تھی وہ اس نے لیا, اور پھر اس نے بڑی حیرانگی سے مجھے بولتا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ آج کی دنیا میں بھی اس طرح کے قوانین ہیں. تو اکثر ہم لوگ خاص کر کے جو پاکستان میں بے بسی کی حالت میں لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگ ہمارے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے. تو اس دن جو ہے مجھے واقعی ایک دفعہ پھر سے کنفرمیشن ملی کہ یہ لوگ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو فیس کر رہے ہیں. اور ہمارا میں سوئٹزرلینڈ میں جو ہے ہم بہت زیادہ ایکسٹرنل لابنگ پر فوکس کرتے ہیں, اور خاص کر کے جو عام لوگ ہیں جن کا سیاست سے یا کس تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلاسفیمی لاز کیا ہوتے ہیں, اس کے کیا نتائج ہیں, کیا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہے مین مقصد ہے میراتھن میں حصہ لینے کا, اور جو ہم ویجل آرگنائز کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ اس کا بھی. جی نورین صاحب, بہت میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت باتیں آپ سے ہو رہی ہیں. آپ کا ویژن, اس کے حوالے سے جو آپ کی اسٹرگل ہے اور جو آپ کی زندگی ہے ڈیڈیکیٹ آپ نے کی ہوئی ہے معاشرے میں فلاح و بہبود کے لیے, اور جو پرسیکیوٹڈ کرسچنز ہیں ان کی بحالی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد جاری رہنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے, بہت اچھے لوگ بھی, بہت برے لوگ بھی. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, مسلم بھی بہت اچھے لوگ ہیں, میرے دوست بھی ہیں بہت سارے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہماری لائنز کہاں پہ ہیں, ہمیں کہاں پہ احتیاط کرنی ہے. ایسی چیز جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے, اور ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے, اکٹھے بھی رہنا ہے. یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھیں, لیکن جہاں پہ ہمیں احتیاط برتنی ہے وہ بھی ہماری ہونی چاہیے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کام کو, اور آپ کی دعا بھی ہے کہ آپ اور اسی طرح اس میں اور آگے بڑھیں, اور جو آپ کی تنظیم ہے جو مسیحی اوورسیز ہیں وہ اور ترقی کرے. تو میں چاہوں گا کہ پہ آپ کا جو میسج جو ہے وہ کیا ہوگا, اگر آپ یہ چینل جو ہے مکالمہ ٹی وی اس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتی ہیں یا آپ کوئی خاص میسج دینا چاہتی ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ نے جو بات کہی کہ بہت اچھے مسلمان بھی ہیں, آف کورس بہت اچھے مسلمان ہیں دنیا میں, ساری دنیا میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, مگر جہاں ہم بلاسفیمی لا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو میں کسی ایک پرسنل, کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ایک قانون کی بات کر رہی ہوں. وہ قانون جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہے, کیونکہ جو بلاسفیمی لا ہے یہ رائٹ آف اوپینین اور رائٹ آف اسپیچ کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو مجھے مسئلہ ہے اس غلط قانون سے. کسی مسلمان سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میرے بھی اپنے بہت اچھے مسلمان دوست ہیں جن کو میں اکثر ملتی ہوں. آج دوپہر کو بھی ایک کے ساتھ میں واک پر گئی ہوئی تھی, وہ بھی مسلمان ہے, مگر وہ بھی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس قانون کو پسند نہیں کرتی. تو لہٰذا ہمیں جو ہے ایشو اس غلط قانون سے ہے صرف. اور میرا میسج میری قوم کو, میرے دیکھنے والوں کو, سب کو یہی ہے کہ آپ نے اپنی ترقی کے اوپر سب سے پہلے فوکس کرنا ہے, اور ایسی ترقی نہیں جو کہ کسی دوسرے کی کو نقصان دے کر کی جائے, بلکہ جس میں دونوں کا ہی فائدہ ہو. اور
आपके काम को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ। मानवल नसीर मानी जो है वो एक बहुत ही ऐसा नाम है जो कि लोग बड़े फ़ख्र से लेते हैं और मैं भी जो है बहुत अपने आप को मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है कि आपके चैनल के तवज्जुह से जो है मैं अपना मैसेज दे सक रही हूँ और ऑफ़ कोर्स मुकालमा टीवी इसके हम सभी फ़ैन हैं और मुझे यकीन है कि जो भी एक दफ़ा मुकालमा टीवी देखेगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और जो भी इसमें से सीखने को मिलता है, हर किसी के लिए फ़र्क होता है। अभी किसी को अदब का शौक है, तो वो अदब की वीडियोज़ देख सकता है। अगर किसी को जो है वो खुदा रूहानी चीज़ों का शौक है, तो वो रूहानी वीडियोज़ भी देख सकता है। तो इसकी जो डाइवर्सिटी है, वो ख़ास करके मुझे बहुत पसंद है। जी। नौरीन साहबा बहुत शुक्रिया आपका। अ, अ, आज आप हमारे साथ थीं मुकालमा टीवी पे और हमारी ये ख़्वाहिश होती है कि जो मुख्तलिफ़ लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, जज़्बा रखते हैं, जैसे आप भी जज़्बा रखती हैं कौम के लिए या जो तख्लीक कर रहे हैं, उनको आप मौका दें। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं समझता हूँ कि हमें हर वो प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारी आवाज़ हुँ, जैसे आपने भी ज़िक्र किया दूसरों तक पहुँच सके। तो ये एक मेरी एक एफ़र्ट है और इसका मैंने शुरू किया और बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और मैं उन सबका भी जी, जी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि चैनल जो है वो बहुत ग्रो हो रहा है। मुकालमा टीवी उस पे अभी 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं और थैंक यू कि आपने भी चैनल की तारीफ़ की और प्रोग्राम की तारीफ़ की। तो नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और नई शख्सियत को आपसे मुतारिफ़ करवाएँगे और शख्सियात से मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।